बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं? ठीक ठाक। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द केसी सीरीज ऑफ क्लास 9 फिजिक्स। जैसा कि हम फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट जो है वो पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को स्टडी कर दिया है। फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स को हमने पढ़ा, डायमेंशन को समझा, उसके बाद हमने द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ को समझा, द स्टैंडर्ड ऑफ मास को समझा, और उसके साथ साथ उनके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट थे जो उसकी रीडिंग काउंट बताती थी। जैसे कि वर्नियर कैलिपर था, स्क्रू माइक्रोस्कोमीटर की स्क्रू गेज था, और जो हमारे पास लेंथ के अलावा मास को मेजर करने के लिए हमारे पास था, क्या था भाई? डिजिटल जिसे हम कहते हैं मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो हमारे पास थी, उसको हमने डिस्कस किया। द फिजिकल बैलेंस, जो कि लेबोरेटरी के अंदर यूज होता है। तो बढ़िया एकदम। तो ये सारे हमने टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो मिल जाएंगे यूट्यूब पे। ठीक है बेटा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा स्टार्ट करें। तो आओ छोटे छोटे मेरे भालू, प्यारे प्यारे से भाले, लव यू ऑल बेटा। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का लेक्चर जो है वो द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। और उससे पहले आपको बताते चलते हैं कि ये हमारे पास जो है मेरे YouTube चैनल की जो है वो लिंक है। आप इसको YouTube पर टाइप करेंगे तो मेरा चैनल आपको दिखाई देगा। ब्लैक कलर का चैनल होगा, लिखा होगा मेश पांडे। ठीक है बेटा। जब आप उसको खोलेंगे तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर अभी तक हमने 4 अपलोड कर दिए हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स क्लास 9 एसटीबी बुक के 4 रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने भेज दिए हैं। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम की। ठीक है बेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लव यू ऑल बेटा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं टुडेज गोल। मेरे छोटे छोटे भालू, लव यू भालू। और सॉरी भालू, अब आपको रेस करना पड़ेगा। अब तो आपको मिटाना पड़ेगा। चलो भाई, बाय बाय भालू, बाय बाय भालू। तो बेटा आज भी जो है वो हमें आपकी फोकस की नीड होगी, क्योंकि ये हमारे पास जो टॉपिक चल रहे हैं ये मोस्टली इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, और आपको पता है कि उनकी रीडिंग को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए उसकी रीडिंग को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ आपका फोकस की जो है नीड पड़ेगी। आप अपना फोकस रखिएगा और आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। बेसिकली ज्यादा इसके अंदर कोई है नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसके अंदर। छोटी छोटी सी बातें। द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम मतलब पूरी दुनिया के अंदर, पूरी वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर टाइम को किस तरह मैनेज किया गया, क्या तरीका था कि दुनिया पूरी जो है वो अब जो है वो एक ही टाइम को एक ही टाइम पर मानती है। तो बेटा ऐसा था कि जो पहले के लोग थे 1960 बिफोर जो थे वो टाइम को मानते थे मीन सोलर डे की मदद से, यानी सूरज की रोशनी की मदद से। जब मॉर्निंग के टाइम पर सूरज निकलता था, फॉर एग्जांपल कि भाई सूरज निकला, अभी 8 हो रहे हैं, सूरज आगे बढ़ा, बहुत ही धूप हो गई, हाँ अब 12 हो गए, और ज्यादा धूप हो गई, 2 हो गए, ढलने लगी धूप, 3 हो गए, और कम आई, 4 हो गए, थोड़ी सी शाम हुई, आधा पेरा हुआ, 5 हो गया, 6 हुआ, बिल्कुल शाम हो गई, 7 हुए, 8 हुए, 9 हो गई, रात होने लग गई, बिल्कुल ही रात हो गई, तारे आ गए, बिल्कुल ही नाइट हो गई, भाई 12 हो गए रात के। तो इस तरह जो है वो टाइम को मैनेज कर दिया जाता था। कब बेटा? बिफोर 1916। तो भाई हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। बेटा आज का हमारा टॉपिक है द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। तो बिफोर 1960 के अंदर माना जाता था टाइम को कुछ इस तरह कि टाइम इज अ मीन सोलर डे। ठीक है, ये अर्थ ऑफ द रेवोल्यूशन, अर्थ ऑफ द रोटेशन
की मदद से, मोशन की मदद से टाइम को डिस्कस किया जाता था, टाइम को मैनेज किया जाता था। पर वक्त के हिसाब से ऐसा हुआ कि इसका मैनेज होना बंद हो गया, ये हो गया डिस्ट्रॉय, और हमारे पास नए नए इंस्ट्रूमेंट निकलने लगे। ठीक है बेटा, तो कुछ ऐसा हुआ था। तो बिफोर 1960 किसकी मदद से जो है वो पता चला, लगाया जाता था, मैनेज कैसे किया जाता था टाइम को। टाइम इज मैनेज्ड बाय, टाइम इज मैनेज्ड बाय, टाइम इज मैनेज्ड, टाइम इज मैनेज्ड बाय, मैनेज्ड बाय किसके जरिए बेटा, बेटा मीन सोलर डे, मीन सोलर डे, दिन के सोलर, सूरज। ठीक है, सूरज की मदद से, जो दिन में सूरज निकलता था उसकी मदद से टाइम को मैनेज किया जाता था। पर वक्त के परिंदे ने ऐसे उड़ान मारी, वक्त के परिंदे ने ऐसे उड़ान मारी कि 1967 के अंदर एटॉमिक क्लॉक का पता चल गया। 1967 के अंदर एटॉमिक क्लॉक का पता चल गया कि जब 130 सीजियम का एटम, किसका एटम बेटा, सीजियम का एटम 133 वाला, उसमें जब 9192 63 1770 रेस जब गुजारी गई तो पता चला कि ये बेटा 1 सेकेंड है। यानी सेकेंड को किस तरह डिफाइन किया गया, किस तरह रेडिफाइन किया, बाय एटॉमिक क्लॉक। तो एटॉमिक क्लॉक के जरिए 1967 के अंदर सेकेंड को रेडिफाइन किया गया, रीडिफाइंड, second redefined as a 91 92 63 17 60 time period, of vibration of radiation, vibration of radiation from radiation from cesium एटम, सीजियम एटम 133 वाला, जब उसमें से इतनी रेज को पास करा गया तो हमें पता चला कि ये 1 सेकेंड है। तो 1960 के अंदर एटॉमिक क्लॉक के अंदर हमें ये रेफरेंस मिला था। एटॉमिक क्लॉक के अंदर से हमें ये रेफरेंस मिला कि सेकेंड को इस तरह डिफाइन किया गया, ऐसे टाइम का पता लगाया गया, इस तरह टाइम को मैनेज किया गया कि उसकी डेफिनेशन मिली हमें। सेकेंड इज रेडिफाइंड एज 91 92 63 1770 टाइम ऑफ पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम सीजियम एटम। तो बेटा ये थी डेफिनेशन 1967 के अंदर। पर क्या हुआ, वक्त के परिंदे ने और भी उड़ान मार दी वक्त के परिंदे ने और भी उड़ान मारी। क्या हुआ कि इसके बाद हमने देखा कि कुछ ऐसे डिवाइस आ गए, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए जिसमें हमें पता चला स्टॉप वॉच का। ठीक है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे, स्टॉप वॉच क्या थी और क्या उसके आगे की प्रोसेस हैं। स्टॉप वॉच किस टाइप की होती है, कि 2 टाइप की होती हैं, कौन कौन सी है वो भी आपको बताएंगे। पर सबसे पहले हम ये बात करते हैं अब कि भाई कन्वर्जन क्या है, टाइम का ऐसा यूनिट क्या था, टाइम की यूनिट कन्वर्जन क्या थी, वो हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम स्टॉप वॉच की बात करते हैं। ठीक है बेटा, चलो हाय बेटा, चलो बेटा, हाय बेटा, चलो बेटा, चलो चले मितवा, कहाँ बेटा, चलते हैं अब
एसआई यूनिट ऑफ टाइम की तरफ। तो बेटा एसआई यूनिट ऑफ टाइम जो है, एसआई यूनिट ऑफ द टाइम इज, एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या है बता दें? सेकंड। क्या है? एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। वैसे तो बहुत सारे यूनिट है ना भाई, मिनट भी है, हावर भी है, बहुत सारे यूनिट है। वैसे तो बहुत सारे यूनिट्स हैं, तो फिर सेकंड ही क्यों ऐसा यूनिट है? क्योंकि पूरी दुनिया सेकंड को ही मानने लगी जब एटॉमिक क्लॉक रेफरेंस के अंदर हमें डेफिनेशन मिली 91, 92, 63, 1770 रेडिएशन पास हुए थे सीजियम के 133 वाले एटम से, तो हमें 1 सेकंड मिला। तब पूरी दुनिया ने माना कि ये टाइम ऐसे मैनेज हुआ, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड रखा गया। तो इसीलिए ऐसा यूनिट जो है वो सेकंड है टाइम का। और अब जो है वो हम बात करेंगे आगे की यूनिट कन्वर्जन की, कि किस तरह जो है वो टाइम के यूनिट्स की कन्वर्जन होती है। चलो बेटा लिख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। किसके यूनिट्स की भाई? टाइम के, ठीक है ना। तो देख ले बेटा, चलो भाई एक डे के अंदर, एक दिन के अंदर, एक डे के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24 आवर, ठीक है। अच्छा, एक आवर में कितने मिनट होते हैं बाबू भैया? ओ बाबू भैया कितने मिनट होते हैं एक घंटे में? 60 मिनट होते हैं। अच्छा, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई? इतने सेकंड होते हैं। कितने? 60 सेकंड होते हैं। अच्छा, एक घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं? तो वो हमारे पास होते हैं इतने सेकंड्स होते हैं। 3600 सेकंड होते हैं एक घंटे के अंदर। अच्छा, एक साल में दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं एक साल के अंदर। बहरहाल ये तो थी हमारे पास कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स। तो लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको याद रखनी है, ताकि आपको टाइम के हवाले से कोई न्यूमेरिकल मिल जाता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाए। जैसे कि मान लें आपके पास था कोई ऐसा पेंडुलम, उससे ये था रिलेटेड मास नीचे की तरफ, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, सॉरी अर्थ की तरफ, जमीन की तरफ था एक मास का बांधा हुआ गोल मुड़ा, ठीक है बेटा। तो हमने मान लो इसको यहां लेके आए, इस मास को यहां लेके आए, और यहां से हमने 2 न्यूटन की फोर्स से, इसकी लेंथ थी 4 मीटर और इसकी लेंथ थी 7 मीटर, मान ले कुछ ऐसा था। 7 मीटर की लेंथ ये थी, 3 मीटर की लेंथ इतनी थी। इस लेंथ से हमने 2 न्यूटन की फोर्स से इसको छोड़ दिया, 2 न्यूटन की फोर्स से छोड़ दिया, तो ये कहां जाएगा? इस तरफ। ऐसे क्या इधर क्या इधर पे आके रुक जाएगा? नहीं, ये वापस आएगा, रिसाइकल करेगा और ये वाइब्रेटिंग मोशन ऐसे करेगा। तो बताओ इसके अंदर टाइम पीरियड क्या लगा? तो आप टाइम कैसे फाइंड करेंगे? टाइम इज इक्वल टू 2π√L/T जी। इस फार्मूले से आप जो है वो टाइम पीरियड निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये तो होती है आगे की बात, जब आप इसमें आओगे तो आप समझ लोगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने इसकी बात नहीं करनी है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें बात करनी है कि भाई कौन सी डिवाइस थी और जो कोई टाइम को मेजर करने के लिए यूज की गई। कौन सी डिवाइस थी, कौन से इंस्ट्रूमेंट थे जो को टाइम को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। तो चलो बेटा आपको बताते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट थे हमारे पास स्टॉप वॉच थी। स्टॉप वॉच बेटा एक ऐसी डिवाइस है जो कि टाइम को मेजर करने के लिए यूज होती है हमारे पास, ठीक है बेटा, टाइम को मेजर करने के लिए। अब स्टॉप वॉच एक किस्म की नहीं होती। स्टॉप वॉच हमारे पास 2 टाइप की है। एक हमारे पास थी मैकेनिकल स्टॉप वॉच, जिसे हम कहते हैं एनालॉग स्टॉप वॉच, ठीक है बेटा। और एक हमारे पास आई डिजिटल स्टॉप वॉच। क्या डिफरेंस है? पढ़ लेंगे, समझ लेंगे,
थोड़ा सा फोकस और करें बेटा, थोड़ा सा मुस्कुराए। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। आ जा भाई। सर पागल हो गए हो क्या? हाँ भाई पागल ही हो गया मैं, आज तो पागल ही हो गया हूँ। चलो देख लेते हैं, हम देख लेते हैं स्टॉप वॉच को। स्टॉप वॉच ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है जो कि यूज होती है, कैन यूज टू measure time between interval of two event। ठीक है, इसलिए यूज होती है टाइम को मेजर करने के लिए। किसके बीच में? दो इवेंट के इंटरवल्स के बीच में स्टॉप वॉच यूज होती है टाइम को मेजर करने के लिए। अब हम ले आते हैं इसके टाइप्स पे कि स्टॉप वॉच के क्या क्या टाइप्स हैं। लिख लेते हैं हम स्टॉप वॉच के टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच। तो एक थी हमारे पास स्टॉप वॉच मैकेनिकल। कौन सी थी? मैकेनिकल, जिसे हम एनालॉग स्टॉप वॉच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनालॉग स्टॉप वॉच भी कहते हैं। और दूसरी थी हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच। तो भाई इसको बनाया इंसानों ने, इन स्टॉप वॉच को बनाया था इंसानों ने और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर दिए। ठीक है बेटा, तो हम अब जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं स्टॉप वॉच को, और अलग अलग करके डिस्कस करेंगे स्टॉप वॉच मैकेनिकल और स्टॉप वॉच डिजिटल। तो बेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे और समझेंगे कि क्या था मैकेनिकल स्टॉप वॉच और क्या है डिजिटल स्टॉप वॉच। देख लेते हैं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। चलो चले मितवा मैकेनिकल स्टॉप वॉच की तरफ। ठीक है, स्टॉप वॉच पर कौन सी? मैकेनिकल स्टॉप वॉच। अब ये स्टॉप वॉच ऐसी है जिसके अंदर हमारे पास होते हैं कांटे। क्या होते हैं? कांटे। इस तरह कांटे होते हैं। जब हमने उस बटन को दबाया तो ये होते हैं कुड़ 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 आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब स्टॉप कर देते हैं तो रुक जाते हैं। स्ट्रक्चर बनाते हैं। वैसे आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर प्रेस बटन होता है जिसे हम नूब कह रहे हैं। ठीक है, क्या और कह रहे हैं? नूब कह रहे हैं। आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर बटन है एक जिसे हम नूब कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? बेसिकली इसका काम होता है टू स्टार्ट एंड स्टॉप द वॉच को स्टार्ट करना और स्टॉप करने का काम होता है इस नूब का। ठीक है, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर। वैसे आपको दिखाई तो दे रही होगी स्ट्रक्चर, पर फिर भी हम बना लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर। भाई इसके अंदर ये रीडिंग्स हैं, हम रीडिंग्स थोड़ी कम लिख लेते हैं। भाई मान ले ये 5 है। ठीक है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ऐसे कर करके आई इधर तक। यहाँ पे आ गया 60, ये थी 0। ये हमारे पास है नूब। ये हमारे पास क्या है? नूब। बेसिकली एक बटन है। क्या है? एक बटन है जो कि स्टॉप और स्टार्ट के लिए स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज होता है। जब हमने इसको बटन को दबाया टक, तो हमारे पास यहां से हुआ कांटा खड़क खड़क खड़ खड़ खड़। ठीक है बेटा, जब इसको हमने दबाया टक तो यहाँ पे हुआ खड़ खड़ खड़। भाई यहाँ पे आ गया, हमने दबाया टक तो यहाँ पे रुक गया। यहाँ पे आके यहाँ से यहाँ पे आके रुक गया, 15 पे आके रुक गया। ठीक है बेटा, तो ये बेसिकली एक हमारे पास स्टॉप वॉच थी मैकेनिकल, या हाथ से बनाई गई स्टॉप वॉच थी। ठीक है बेटा,
इसके अंदर रीडिंग्स थी। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये बजती है खड़ खड़ खड़, ठीक है। जब स्टॉप कर देते हैं तो वहां पे रुक जाती है और हमें टाइम को, हम जो है टाइम का पता लगा लेते हैं, टाइम को मेजर कर लेते हैं। तो बेसिकली डिवाइस थी किस लिए यूज होती है, टू मेजर टाइम बिटवीन इंटरवल ऑफ टू इवेंट, दो इवेंट के बीच में, 0 और 15 के बीच में पता चला टाइम ये था। कितना हुआ 15, डिविजन्स को मिला के कितना हुआ भाई 15 सेकेंड, या कितना भी हुआ आपको पता चल गया होगा। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता रहे थे, ठीक है बेटा। तो अब चलते हैं हम दूसरी टाइप जो थी स्टॉप वॉच की, जिसे हम कहते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच की। डिजिटल स्टॉप वॉच क्या थी सर बता दें, चलो भाई बता देते हैं आपको। डिजिटल स्टॉप वॉच, वैसे आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी डिजिटल स्टॉप वॉच की, देख ली। अब पता चला फर्क क्या है, पता चला फर्क क्या है। फर्क ये है कि वो हमारे पास थी कांटे की सूरत में, ये हमारे पास है रीडिंग की सूरत में। बिल्कुल 0 दिखाई दे रहा है आपको रीडिंग की सूरत में, ठीक है। तो इस पे भी नोब होता है, बटन होता है, दिखाई दे रहा होगा आपको, नहीं दिखाई दे रहा तो कोई मसला नहीं। वैसे बेसिकली इस पे भी बटन होते हैं। स्टार्ट, कुछ वाचें ऐसी होती है डिजिटल, यहाँ पे दो अलग, स्टार्ट करने के लिए अलग बटन होता है, स्टॉप करने के लिए अलग होता है, ठीक है बेटा। तो अब हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर की स्ट्रक्चर में डिजिटल स्टॉप वॉच। वैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रही होगी सर्कुलर स्टॉप वॉच, कौन सी, डिजिटल बेटा, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे सर्कुलर शेप में स्टॉप वॉच की बात कर लेते हैं। मान ले यहाँ पे दो बटन है, ये स्टार्ट का है, ये रीसेट का है, और ये स्टॉप का है। एस टी कर देते हैं स्टॉप, एस कर देते हैं स्टार्ट, आर कर देते हैं रीसेट, ठीक है। मान लो ये हमारे पास थी डिजिटल स्टॉप वॉच, ये भी यूज होती है टू मेजर अ टाइम बिटवीन इंटरवल ऑफ टू इवेंट्स के बीच में। अच्छा, हमने दबाया बटन कौन सा, हमने बताया द बटन कौन सा, बटन दबाया स्टार्ट का, स्टार्ट का बटन दबा दिया, बजने लगी टू 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 टू, बजाया स्टार्ट को टू टू टू, रोक दी टक, रोक दी, कितना हुआ 9 लगकर 17 मिनट हो गए। अरे भाई ये हो गया, इतना टाइम हो गया। दो इवेंट्स के बाद, जो दो इवेंट के इंटरवल्स के बीच में जो टाइम था वो हमें पता चल गया। हाँ भाई टाइम पता चल गया, ये था। तो ये डिजिटल स्टॉप वॉच थी इस तरह। अब फर्क क्या है इसमें और उसमें, फर्क था कांटे का। ये रीडिंग की सूरत में, वो कांटे की सूरत में थी उसमें भी रीडिंग, पर वो कांटा बता रहा था कि यहाँ पे ये बिल्कुल ही रीडिंग ही शो हो रही है आप में, ठीक है बेटा। अच्छा, तो यहाँ हो गई। अब इसको 0 पे कैसे लेके जाएं, तो हमारे पास है रीसेट बटन, टक कर दिया रीसेट को, इधर से हो गया ये वाला 0 हो गया, ठीक है बेटा। तो ये बटन होते हैं इस तरह। ये हमारे पास थी डिजिटल स्टॉप वॉच, और इसमें कुछ भी नहीं है। बेसिकली हमारे बुक में यही बात की गई है कि हमारे पास स्टॉप वॉच है जो कि यूज होती है टू मेजर टाइम बिटवीन टू इंटरवल ऑफ इवेंट, दो इवेंट के बीच में इंटरवल का जो टाइम होता है उसको मेजर करने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास यूज होता है स्टॉप वॉच। तो फिर अब जो है हम, हमारा दूसरा जो टॉपिक था, इसी के अंदर एक छोटा सा ही टॉपिक है द ह्यूमन रिएक्शन टाइम। द ह्यूमन रिएक्शन टाइम ये छोटा सा टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या है। तो लिख लेते हैं द ह्यूमन रिएक्शन टाइम। द ह्यूमन रिएक्शन टाइम, ठीक है बेटा। द ह्यूमन रिएक्शन टाइम। अब द ह्यूमन रिएक्शन टाइम क्या है हमारे पास? द ह्यूमन रिएक्शन टाइम हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है, इसमें हमें ये पता चल रहा है कि देखिए हमने अभी स्टॉप वॉच पढ़ी है, इसके अंदर हमने दो टाइप की स्टॉप वॉच पढ़ी, मैकेनिकल स्टॉप वॉच पढ़ी, और उसके साथ साथ हमने डिजिटल स्टॉप वॉच को भी डिस्कस किया।
अब ऐसा होता है कि कुछ एरर होती है, पर होती तो हमारे साथ से, अब जो ह्यूमन आ रहा है, अब ह्यूमन करता है एरर, ठीक है भाई, इंसान करता है एरर, क्योंकि इंसान ही कोई भी स्टॉप वॉच हो तो इंसान ही होता है, उसको स्टार्ट करता है अपने हाथ के जरिए से, बाय हैंड स्टार्ट और स्टॉप करता है। तो इसमें कुछ ना कुछ एरर होती है, जो कि ह्यूमन एरर करता है, वो कम से कम हो सकती है 0.3 से 0.5 सेकेंड तक, जो है वो ह्यूमन एरर करता है। फिर अब जो है वो इस एरर को, इसे हम कहते हैं रैंडम एरर। क्या कहते हैं हम इसे? रैंडम एरर, इसे हम कहते हैं रैंडम एरर। जो ह्यूमन रिएक्शन टाइम में जो इंसान जो है बाय हैंड स्टॉप और स्टार्ट करने की जो वो शक्ति रखता है इंसान, स्टॉप वॉच की टाइम को मैनेज करने के लिए, टाइम ये हुआ और उसमें कुछ गलती हो जाती है, कुछ एरर आ जाता है, रैंडम एरर आ जाता है, वो एरर 0.3 से 0.5 सेकंड तक का जो है वो एरर आ सकता है, ठीक है बेटा। तो ये जो एरर आता है इसको कैसे सही किया जाता है, तो आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे क्या लगे हुए हैं इस पिक्चर में? लाइट गेट। क्या लगे हैं? लाइट गेट्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, लाइट गेट्स लगे हुए हैं। तो ये लाइट गेट्स जो हमारे पास आपको दिखा रहे हैं, तो ये गेट्स क्या काम करते हैं? इन जो रैंडम एरर आई है हमारे पास, इसको जो है वो इम्प्रूव करती है, इसको जो है वो एरर को खत्म करने के लिए होती है। यहाँ पे हमारे पास टाइमर दिखाई दे रहे हैं, टाइमर 1 टाइमर 2 आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये टाइमर और ये जो गेट्स हैं, नंबर 1 टाइमर 1 पे जो गेट्स नंबर 1 लगा हुआ है, नंबर टाइमर 2 पे जो है गेट्स अलग लगा हुआ है। तो ये गेट्स जो है वो यूज्ड होते हैं इस एरर को खत्म करने के लिए। तो इसके साथ ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो हमारा लेक्चर खत्म होता है। पर आपको एक लीस्ट काउंट बता देते हैं कि लीस्ट काउंट जो हमने स्टॉप वॉच पढ़ी थी, उसके अंदर हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो हमारे पास लीस्ट काउंट होती है, उसकी मैकेनिकल, एमसी लिख लेता हूं, मैकेनिकल स्टॉप वॉच, सॉरी एमएसपी लिख लेता हूं, मैकेनिकल स्टॉप वॉच की लीस्ट काउंट जो हमारे पास एलसी लीस्ट काउंट जो है वो है 0.1 सेकेंड, ठीक है बेटा। और जो हमारे पास डिजिटल मैकेनिकल स्टॉप वॉच, सॉरी ये पी लिख लिया था, मैं डब्ल्यू लिख लेता हूं, ठीक है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच की लीस्ट काउंट क्या है? 0.1 सेकेंड, ठीक है। जो डिजिटल स्टॉप वॉच हमारे पास है, उसकी लीस्ट काउंट है हमारे पास 0.01 सेकेंड, ठीक है बेटा। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे वाइंड अप